नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राहुल गांधी को लेकर। लोकसभा से सांसदी जाने के बाद लगातार संग्राम जारी था कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मांग उठ रही थी, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो आखिर अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी सांसदी गई। इसे लेकर कोर्ट में अपील कर दी गई है। अपील से पहले पूरा तामझाम सजाया गया। सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। तमाम नेता, मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अब बीजेपी को मौका मिला है राहुल गांधी पर हमला बोलने का। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने वो आपको बताएंगे, लेकिन ताजा खबर क्या है पहले आपको वो बता देते हैं। अपील की गई है, एक नहीं दो अपील की गई है। एक में बेल को लेकर और दूसरी में जो उनको सजा दी गई है 2 साल की, उस सजा के खिलाफ। इसे लेकर कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कौन सी नई तारीखें उनको मिली हैं, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में 2 अर्जियां लगाई। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए, यानी कि 2 साल की जो उनको सजा मिली जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई, उसको रद्द करने के लिए एक अपील लगाई गई। दूसरी जो थी उसके लिए उन्होंने जो अपील लगाई उसमें रेगुलर बेल मांगी गई। इसी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो रेगुलर बेल की जो बात थी उसको लेकर 13 अप्रैल की तारीख दी है, यानी कि 13 अप्रैल को बेल के मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 3 मई की तारीख दी गई है वो दी गई है सजा को रद्द करने के लिए जो अपील की गई थी उसको लेकर। यानी कि अब राहुल गांधी के लिए फिलहाल आज की तारीख में 2 तारीखें आने वाली जो है वो अहम है। पहली है 13 अप्रैल, दूसरी है 3 मई। यानी कि इन 2 तारीखों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेल के मामले में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जबकि सजा रद्द करने के मामले को लेकर 3 मई को अगली सुनवाई जो है वो होगी। हालांकि इस दौरान जब राहुल गांधी जो है सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे सूरत की, तो यहां पर प्रियंका गांधी बहन जो है उनकी, वो भी साथ में पहुंची। इसके अलावा जो है सुबह सोनिया गांधी ने 10 बजे राहुल गांधी से मुलाकात भी की। और जो बड़ी बात है गौर करने वाली वो ये भी है कि राहुल गांधी के इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के, यानी मुख्यतः जहां जहां उनके सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी सूरत पहुंचे। राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने तो बाकायदा इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और ये पूरा लाव लश्कर जो है ये जो पहुंचा सुनवाई से पहले, इसे लेकर ही अब बीजेपी को मौका मिला है। सुनवाई से पहले जो है केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले हमला बोलते हुए कहा था कि अब आपका ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। राहुल गांधी सवाल उठाए थे जब आपका ट्रायल चल रहा था तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं, ये कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई सुनवाई से पहले या आप कह लीजिए सुनवाई के बाद, उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। हालांकि बड़ी खबर जो निकल कर आई वो 2 तारीखों के तौर पर निकल कर आई। 13 अप्रैल जो कि बेल के लिए सुनवाई होगी, 3 मई जो कि कन्विक्शन यानी कि दोषी करार मामले में सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई के तुरंत बाद जब ये 2 तारीखें आई तो जो अमित मालवीय हैं बीजेपी के, उनका रिएक्शन आया है। उन्होंने भी राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला है। अमित मालवीय के बयान को सुनने के बाद में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बीजेपी इस मामले को, जो पहले ही इस मामले को ओबीसी के अपमान के तौर पर लेकर चल रही है, अब राहुल गांधी के इस पूरे लाव लश्कर के मामले को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमित मालवीय ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। सावरकर का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो डरपोक हैं, वो सावरकर पर हमला बोलने से पहले ये सोच लें, क्योंकि सावरकर ने जिस तरीके का जीवन जिया, जिस तरीके से झेली, राहुल गांधी खुद जेल जाने से डरते हैं। तो अब बीजेपी इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी जो है वो डरपोक हैं, इसीलिए इतना लाव लश्कर लेकर वो सुनवाई से पहले पहुंचे। दूसरा जो मुद्दा उठेगा वो ये है कि जुडिशरी को, यानी कि जिस लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी की तरफ दी जाती है, उस लोकतंत्र में जुडिशरी का जो अहम रोल होता है उस पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। तो 2 मुद्दे बीजेपी यहां से लेके चलेगी। ओबीसी के अलावा टोटल हो जाएंगे 3 मुद्दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब इस पूरे तामझाम को लेकर हमलावर है और राहुल गांधी को 2 तारीखें मिली हैं जो उनके लिए अहम है। हालांकि तस्वीर निकलकर सामने आई, राहुल गांधी उससे काफी खुश दिखाई पड़े, आप इसे कह सकते हैं इस तरीके से।
कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे जो भी इस पर रिएक्शन आएगा, संभवतः हो सकता है बीजेपी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, संभवतः कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब जाकर ये खबर जैसे जैसे आगे डेवलप होती जाएगी। अब आगे क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी या बीजेपी इसको किस तरीके से आगे प्ले करेगी, जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।